तो द वेल्टरवेट डिवीजन इज बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट डिविजन्स इन द यूएफसी राइट नाउ बिकॉज इसमें भर भर के यंग टैलेंट है। इसी हफ्ते माइकल मोरालेस ने गिलबर्ट बर्न्स को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करा था एंड ही हैज एन अनडिफीटेड रिकॉर्ड ऑफ 18 विन्स एंड 0 लॉसेस। इस वीडियो में हम यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन को मैच मेक करने वाले हैं। दीज आर जस्ट सम फाइट्स दैट मेक सेंस इन माय ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस फाइट इज इस्लाम माखाचेव वर्सेस जैक डेला मैडलेना। ये फाइट बेसिकली कंफर्म हो चुकी है एंड आई थिंक दिस इज एन इनक्रेडिबल फाइट। अ लॉट ऑफ पीपल आर डिसअपॉइंटेड कि हमें इलिया वर्सेस इस्लाम देखने को नहीं मिला, बट दिस फाइट इज जस्ट एज कम्पिटिटिव इफ नॉट मोर कम्पिटिटिव। इलिया और जैक दोनों बहुत हाई लेवल बॉक्सर्स है एंड इवन दो इलिया की नॉकआउट पावर बेटर है, आई थिंक जैक की ओवरऑल स्ट्राइकिंग बेटर है। JDM हैज अ वे बेटर किकिंग गेम देन इलिया टोपुरिया। वो दोनों स्टांसेस से लड़ सकते हैं वेराज इलिया बस ऑर्थोडॉक्स स्टांस से लड़ते हैं एंड जैक की एबिलिटी टू स्लिप पंचेस एंड काउंटर व्हाइल गोइंग बैकवर्ड्स इज अ लॉट बेटर देन इलियास। उनकी हाइट इलिया से लंबी है, हेंस उनके लिए डिस्टेंस मैनेज करना और आसान होगा। उन्होंने अपने टेक डाउन डिफेंस में बहुत इंप्रूवमेंट्स दिखाई थी इन हिज बेलाल फाइट, विच इज वाई उनकी इस्लाम के अगेंस्ट फाइट बहुत क्लोजर कम्पिटिटिव होगी इन माय ओपिनियन। जैक की स्ट्राइकिंग इस्लाम की स्ट्राइकिंग से बेटर है। वो किकिंग रेंज से बहुत अच्छे काफ किक्स यूज करते हैं एंड उनकी बॉक्सिंग इस्लाम से बेटर है। ग्रैपलिंग में ओवरऑल इस्लाम के कुछ की एडवांटेजेस है। उनकी रेसलिंग बेलाल की रेसलिंग से बेटर है एंड अगर वो JDM को फेंस तक ले गए विच विल बी डिफिकल्ट, वो उन्हें टेक डाउन करके सबमिट कर सकते हैं। उनका डार्स चोक बहुत अच्छा है एंड उन्होंने डस्टिन पोरिये और हेनातो मोइकानो को इसी के साथ सबमिट किया था। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट JDM क्रेग जोन्स के साथ ट्रेन कर रहे हैं। फॉर दोज ऑफ यू दैट डोंट नो, क्रेग जोन्स इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने काफ़ी MMA फाइटर्स को ट्रेन किया है जैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एंड इज़राइल अडेसानिया। उन्होंने वोल्कानोव्स्की को उनके ब्रायन ओर्टेगा और इस्लाम माखाचेव वाली फाइट्स में प्रिपेयर किया था एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। प्लस JDM इस्लाम के टेकडाउन्स पर एक नी भी टाइम कर सकते हैं एंड इफ इट लैंड्स क्लीन इट कैन नॉक इस्लाम आउट। दिस फाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस्लाम्स लेगेसी बिकॉज अगर वो ये फाइट जीत गए ही विल बिकम द 10th फाइटर इन UFC हिस्ट्री टू विन टाइटल्स इन मल्टीपल वेट क्लासेस एंड वो एंडरसन सिल्वा की 16 फाइट विन स्ट्रीक को टाई कर देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे नंबर 1 कंटेंडर फाइट पे एंड आई थिंक इट शुड बी इयन गैरी वर्सेस शॉन ब्रेडी। शॉन ब्रेडी इज ऑन अ 3 फाइट विन स्ट्रीक एंड उनकी लास्ट फाइट एक बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी ओवर लियोन एडवर्ड्स। इस फाइट में उन्होंने लियोन को बहुत अग्रेसिवली प्रेशर किया एंड आउटस्ट्राइक भी किया। वंस ही टुक लियोन डाउन, वो उन पे अच्छा ग्राउंड एंड पाउंड लैंड कर रहे थे एंड ही फाइनली फाउंड द सबमिशन। In my opinion, he is the best submission artist in the division. On the other hand, we have Ian Gary, who is a very good striker. उनकी लास्ट विन कार्लोस प्राटिस के अगेंस्ट थी एंड इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस अंटिल द लास्ट राउंड। उन्होंने प्राटिस का पूरा गेम लिमिट कर दिया। प्राटिस का मेन वेपन उनका लेफ्ट हैंड है एंड इयन कॉन्स्टेंटली हेड किक्स थ्रो कर रहे थे। उनका इंटेंशन इसे हेड पे नहीं बल्कि प्राटिस के लेफ्ट आर्म पे लैंड करना था। इस वजह से उनके लेफ्ट आर्म में उतनी पावर नहीं रही एंड इयन ने उन्हें आउटस्ट्राइक कर दिया। He has also shown a lot of improvements in his grappling after training with Charles Oliveira. ये फाइट एक क्लासिक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर फाइट होगी एंड आई थिंक इसके विनर को अगला टाइटल शॉट मिलना चाहिए। Another fight that I am interested to see is Belal Muhammad versus Shavkat Rakhmonov. ये फाइट पहले बुक हो चुकी थी बट बेलाल इंजर हो गए थे एंड शाफकात फॉर Ian Gary। उसके बाद शाफकात इंजर हो गए एंड बेलाल फॉर JDM। आई थिंक ये फाइट दोनों के लिए एक अच्छा कमबैक होगा एंड स्टाइलिस्टिकली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एज बेलाल ने दिखाया है कि वो एक अच्छे बॉक्सर और रेसलर है एंड शाफकात इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग। उन्होंने इयन गैरी के अलावा अपने सारे ओपोनेंट्स को फिनिश किया है विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। वेल्टरवेट डिवीजन में टाइटल पिक्चर के बाहर भी काफ़ी सारे एक्साइटिंग फाइट्स हैं जैसे कि स्टीफन थॉम्सन वर्सेस माइकल वेनम पेज। दिस फाइट हैज़ द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग स्ट्राइकिंग मैचेस इन द UFC। दोनों का बेस मार्शल आर्ट कराटे है and both of them are easily two of the best representatives of karate in MMA. दोनों का स्ट्राइकिंग स्टाइल बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है and it would be very interesting to see how they match up against each other. The next fight is Jeff Neal versus Carlos Prates. This fight was booked for UFC 314 but Jeff injure हो गए। This is an incredible fight. दोनों फाइटर्स में काफ़ी अच्छी नॉकआउट पावर है एंड दोनों काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर्स है। कार्लोस प्राटिस का एक बहुत एक्सटेंसिव मुay थाई बैकग्राउंड है एंड हिज एक्यूरेसी इज़ वेरी गुड। उन्होंने अपने करियर में काफ़ी लोगों को ब्रूटली नॉकआउट किया हुआ है एंड ही इज़ अ मोर डाइवर्स स्ट्राइकर देन जेफ इन माय ओपिनियन एज वो अपने किक्स और नीज भी यूज़ करते हैं। जेफ नील ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी गुड बॉक्सर एंड वो इस वेट क्लास के लिए बहुत बड़े हैं।
अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स वो फाइट नाइट पे 200 पाउंड्स तक पहुंच जाते हैं, विच इज क्रेजी टू थिंक अबाउट। अब आते हैं माइकल मोरालेस पे, एंड आई थिंक हिज नेक्स्ट फाइट शुड बी अगेंस्ट द लूजर ऑफ वाकिन बकली एंड कमारो उस्मान। दिस वुड बी अ स्टेप अप इन कंपटीशन फॉर मोरालेस एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट ही डिजर्व्स इट। वो अनडिफीटेड है एंड उनके यूएफसी के अंदर एक 6 फाइट विन स्ट्रीक है, प्लस बोथ ऑफ दीज फाइट्स वुड बी वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। नेक्स्ट अप वी हैव गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस कोल्बी कविंगटन। दोनों फाइटर्स एक पॉइंट पे वेल्टरवेट डिवीजन में बेस्ट कंटेंडर्स थे, बट अब उन दोनों का प्राइम क्लियरली निकल चुका है। Burns is on a 4-fight losing streak, whereas Colby is on a 2-fight losing streak, and this fight would be a good comeback for either of them. Stylistically भी ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। यूजुअली जब दो अच्छे ग्रैपलर्स एक दूसरे से लड़ते हैं, दोनों फाइटर्स रियलाइज करते हैं कि अपने ओपोनेंट को आउट ग्रैपल करना मुश्किल होगा, देयरफॉर इट बिकम्स अ स्ट्राइकिंग मैच, एंड आई थिंक ये फाइट भी वैसे ही जाएगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, एंड कमेंट्स में बताना कि आप मेरे टेक से अग्री या डिसएग्री करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।